हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट। NIACL में 500 असिस्टेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस है ये जारी किया गया है। ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, इसमें हम डिटेल में चेक करते हैं। जो 500 असिस्टेंट हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से कब तक हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय वन सारी डिटेल्स हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। 500 असिस्टेंट की नोटिफिकेशन है और स्टार्ट में जो वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से डिवाइड कर रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा रखी है अलग अलग स्टेट एंड यूटी। स्पेसिफाई स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग स्टेट और यूटी का नाम मेंशन है। फिर वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी स्टेट और यूटी है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी स्टेट और यूटी के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर आप अप्लाई करते हो गोवा के लिए तो आपके पास कोंकणी लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको अप्लाई मत करना। जिस भी स्टेट और यूटी के लिए आप अप्लाई करो उसकी जो लैंग्वेज दे रखी है उसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। अब आगे इसमें डिवाइड कर रखे वैकेंसीज अलग अलग स्टेट के हिसाब से। अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए 2 वैकेंसीज, आंध्र प्रदेश के लिए 10, उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश 2 वैकेंसीज, असम के लिए 6 हैं, बिहार के लिए 2 है, 5 वैकेंसीज फॉर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए 20, 12 फॉर दिल्ली, 8 फॉर गोवा, 50 वैकेंसीज फॉर गुजरात, हरियाणा के लिए 5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। सभी स्टेट और यूटीज़ के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 500 वैकेंसीज हैं। 500 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट की और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारे वैकेंसीज दिखा रखी हैं अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए, और साथ में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है कि स्पेसिफाइड स्टेट और यूटी के लिए आपके पास कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये पहले बेसिक में वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई गई है कि अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए कितनी सीट वैकेंट हैं और किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। एससी के लिए अलग दिखा रखी है, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग और जनरल के लिए अलग से वैकेंसीज। अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो 17 दिसंबर से स्टार्ट है एंड 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। 17 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और 1 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी NIACL असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा इसका टियर 1 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 जनवरी को। 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी, 1 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं
27 जनवरी तक को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आपका होगा मेंस एग्ज़ाम, टियर 2 एग्ज़ाम, और वो होगा 2 मार्च संडे को। प्रीलिम्स होगा मंडे को और वो होगा संडे को टियर 2 मेंस एग्ज़ाम, वो होगा 2 मार्च को। यानी कि विद इन मंथ में, तो 1 महीने के अप्रोक्स में ही आपका जो टियर 2 एग्ज़ाम हो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके विद इन 1 वीक आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, तो तैयारी आपको स्टार्ट से ही रखनी है। टियर 1 होगा 27 जनवरी को, ठीक है। टियर 1 होगा 27 जनवरी को, और में टियर 2 होगा 2 मार्च को होगा। एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आ जाएंगे एग्ज़ाम के, एक जो होगा यानी कि 20 जनवरी को प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और लगभग 27 और 28 फरवरी को 26-27 फरवरी को आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है ये www.newindia.co.in, www.newindia.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज हैं, जो आपको ओनली एक स्टेट और यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट और यूटी आप चूज नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिस स्टेट और यूटी से अप्लाई करो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो दे रखी है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। आपने 10th और 12th में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो उसका अलग से टेस्ट लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स इसमें दे रखी है। सबसे पहले नेशनलिटी की डिटेल्स दे रखी है, उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से 1 दिसंबर 2024 को मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी हो सकती है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फर्दर ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अलग से मेंशन है। SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप कोटा को अलग से, एक सर्विसमैन को अलग से, ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन कंडीशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024 तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंप्लीट होना चाहिए। A candidate must possess the minimum qualification of graduation in any discipline। सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। आगे इसमें लिखा कि द कैंडिडेट शुड हैव पास इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन SSC HSS इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम ऑन 1 दिसंबर 2024। इसमें जो चीज़ लिखी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन, साथ में आपके पास इंग्लिश का एक पेपर होना चाहिए। इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में। 10th के बाद कहीं भी आपने एक बार इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में, कहीं भी आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई वो 1 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जिस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। अदरवाइज आप अगर इसमें फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी लिया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट्स का जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखी। जिन्होंने पढ़ रखी है 10th और 12th में उनका नहीं होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो उसी स्टेट और यूटी से अप्लाई करना जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद OBC और SC ST और EWS के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच के होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होंगे, उनके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पहले प्रीलिम्स एग्जाम फिर मेंस का एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आएगा इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स का 20 मिनट्स मिलेगी।
न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स जो बोलते हैं 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स 35 मार्क्स 20 मिनट्स। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 मिनट्स के अंदर आपको अटैम्प्ट करना है टोटल पेपर। ये है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके बाद होगा टीयर 2 मेंस एग्जाम। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी और इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ध्यान रखना 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको अलॉट मिलेगी। ध्यान रखना फिक्स टाइम मिलेगा आपको, ना तो 29 मिनट्स मिलेंगे ना 31, 30 मिनट्स स्पेशल वही ओपन रहेगा सेक्शन, दूसरा सेक्शन आप ओपन कर ही नहीं सकते। फिर आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। कंप्यूटर एबिलिटी कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट्स। 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स दिए जाएंगे। 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के बेसिस पर की जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मेंस एग्जाम के बेसिस पर ही फाइनल लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, यानी कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की, यानी कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसका प्रोविज़न दिया गया है। रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न इसमें दिया गया है। मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से की जाएगी। जिस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करते हो उसी स्टेट और यूटी के हिसाब से आपकी तैयार की जाएगी। रीजनल लैंग्वेज के आपके आनी चाहिए, उसके लिए आपके पास 10th 12th में कोई भी एक बार अपने वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करते हो। उसके बाद ये अलग अलग स्टेट और यूटी में एग्जाम सेंटर्स दिखा रखे हैं। ये स्टेट और यूटी का नाम दिखा रखा है। जिस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करोगे वहाँ के प्रीलिम्स के एग्जाम सिटीज़ होंगे और मेंस में ये सिटीज़ एग्जाम सिटीज़ बनाए जाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, और मेंस में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में एग्जाम सेंटर ज़्यादा है, मेंस में एग्जाम सिटीज़ कम बनाए जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो ये सारा इसमें दिखा रखा है कौन कौन से आपके प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर होंगे और कौन कौन से आपके मेंस एग्जाम के एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। सभी स्टेट और यूटीज़ के यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको 17 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक ही पे करनी है। SC ST हैंडीकैप कोटा को 100 रुपीज़ देने हैं। बाकी जो बच गए जनरल, OBC और EWS उनको 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC ST को 100, बाकी सभी को 850। उसके बाद आपको फ़ोटो, साइन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको पेन से एक पेपर पे लिखनी है, फिर स्कैन करके अपलोड करनी है। यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको अपलोड करनी है स्कैन करके। बाकी सारा एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें सारी डिटेल्स लिख रखी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, newindia.co.in। इस ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। स्टार्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएंगे, उसको सेव करके रखना रजिस्ट्रेशन नंबर को। लॉगिन करके फिर डिटेल्स फिलअप करके फिर एप्लीकेशन फ़ीस के पे करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। उसके बाद ये सारी जनरल गाइडलाइंस दे रखे किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। पे लेवल की बात करते हैं इसमें, तो पे लेवल यानी कि पर मंथ आपको अप्रोक्सीमेट 40,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें 40,000 पर मंथ नियर बाई इसमें सैलरी रहेगी। 40,000 पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। तो NIACL में असिस्टेंट की जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी 40,000 रहेगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये डिटेल्ड वेबसाइट दे रखी है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिए गए हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर नोटिफिकेशन। NIACL में 500 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 500 पोस्ट हैं असिस्टेंट के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। 1 जनवरी 2025 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं।
अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से वैकेंसीज बांटी गई है, जो डिटेल में आपको बता दी गई है। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। और इसमें ये वैकेंसीज दे रखी है, 500 असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। सारी डिटेल आपको बता दी है। ग्रेजुएशन बेस पर ये वैकेंसीज है। 1 जनवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।